अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। बायोकेमिस्ट्री के 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बी फार्मा के नज़रिए से अगर देखा जाए आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर क्या होता है? जनरल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स का ऐसा पोर्शन जहाँ पे कोई सबस्ट्रेट या लिगेंड या ड्रग आके जब बाइंड होती है तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो होती है। तो जहाँ पे वो ड्रग या लिगेंड या सबस्ट्रेट जहाँ पे बाइंड होता है उसे कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है। अगर यही एंजाइम के नज़रिए से हम देखें तो एंजाइम का ऐसा पोर्शन जहाँ पे कोई चीज़ जब बाइंड हो तो वो एंजाइम एक्टिव हो जाए और कैटालिटिक रिस्पांस शो करना शुरू कर दे, रिएक्शन में कैटालिसिस का काम करना शुरू कर दे, तो एंजाइम का वो स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक सेंटर कहलाता है कैटालिटिक सेंटर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? उसे ही को कहते हैं एक्टिव सेंटर। क्वेश्चन 2, डिफाइन कोएंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दोनों को डिफाइन करना है। पहले कोएंजाइम को देख लें। तो कोएंजाइम ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करने का काम करता है, मतलब एंजाइम के एक्शन को इन्हेंस कर देता है। दूसरी अगर हम इसकी डिफिनीशन देखें, एंजाइम को पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है जिसके थ्रू वो कैटालिसिस रिस्पॉन्स शो करे केमिकल रिएक्शंस में। तो वो जो मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है उसे कहते हैं कोएंजाइम। तो कोएंजाइम जब एंजाइम के साथ मिलता है तो कैटालिसिस जो रिस्पांस एंजाइम का होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देख लें क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये आपके प्रोटीन के बने होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे उपस्थित होता है। और इसमें 2 टाइप की प्रोटीन, एक ऐसा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, एक ऐसा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो। तो इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ट्रेवल करता है। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये पूरी एक सीरीज़ होती है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे उपस्थित होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो क्या होता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो कि पहले से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में उपस्थित है, वहाँ से वो निकल के कहाँ पहुँचता है, माइटोकॉन्ड्रियल के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। जब हाइड्रोजन आयन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स से निकल के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुँचता है तो उसी टाइम हाइड्रोजन आयन पावर जनरेट करता है और जो आपका एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं एटीपी सिंथेज, उसको एक्टिव कर देता है। जब एटीपी सिंथेज एक्टिव होता है तो अल्टीमेटली जो आपका एडीपी है उसका फास्फोराइलेशन होता है। ठीक है। क्योंकि एटीपी सिंथेज ही फास्फोराइलेशन कराता है। अब एडीपी का जब फास्फोराइलेशन होता है तो एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, और एटीपी हमें पता है कि ये आपका एनर्जी का स्रोत है। और साथ साथ लास्ट में क्या मिलता है, वाटर फॉर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द टर्म फास्फोलिपिड्स विथ एग्जाम्पल। फास्फोलिपिड को एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल के साथ। तो फास्फोलिपिड होता क्या है, ये आपका लिपिड कंपाउंड होता है जो कि बना किससे होता है, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस, अल्कोहल और फैटी एसिड, इन सारी चीज़ों से ये बना होता है। करता क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट आपका लिपिड ही होता है, यही लिपिड कंपाउंड है, फास्फोलिपिड ही होता है। ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, दूसरा होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरो जो फास्फोलिपिड होता है वो आपके ग्लिसरॉल बेस्ड फास्फोलिपिड भी कहलाता है, बना होता है इससे। और ये जनरली आपके बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन होती है उस पर उपस्थित होता है, उसका मेजर कंपोनेंट है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड ये आपका बना होता है स्फिंगोसिन से, और पाया कहाँ जाता है ये, तो जो न्यूरॉन में उपस्थित माइलिन शीट होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। तो माइलिन शीट का एक अहम हिस्सा है आपका स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है, तो ऐसे शुगर जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करते हों, एक्शन करते हों, उसे ही कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। इसमें 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं, जैसे एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सभी मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज को छोड़ के सभी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सारे क्या हैं आपके रिड्यूसिंग शुगर।
किस बिना पे ये कहा जा रहा है, तो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलन रिएजेंट के साथ ये जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमें पता चलता है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ मोनोसेक्राइड। सो मोनोसेक्राइड क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसको सिंगल शुगर यूनिट भी कहते हैं। कंपोज किससे होता है, तो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है। इसको फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता। जब अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो ये इससे भी सिंपल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। यही आपका मोनोसेक्राइड कहलाता है। क्योंकि मोनोसेक्राइड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है कार्बोहाइड्रेट का। जैसे कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे डाइसैकेराइड्स, जो कि 2 शुगर यूनिट उसमें होती है, पॉलीसैकेराइड मल्टीपल शुगर यूनिट इसमें उपस्थित होती है। तो अगर हम एग्जांपल देख लें मोनोसेक्राइड का, तो इसमें आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं। अगला क्वेश्चन, डिफाइन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। दोनों को डिफाइन करना है। सो एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसी अमीनो एसिड जो कि ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उस अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उसे हमें बाहर से ही लेना पड़ता है डाइट के माध्यम से, वो कहलाता है एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर इसके एग्जांपल देखें तो हिस्टिडीन आता है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, तकरीबन ये 9 होते हैं। ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। इसका इस्तेमाल प्रॉपर ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर और वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन में होता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसी अमीनो एसिड जो बॉडी हमारी खुद ब खुद सिंथेसाइज करती है, इसको बाहर से ना भी लें तब भी चलेगा। ये तकरीबन आपकी 11 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें आपका एलानिन, आर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन और टायरोसिन, तकरीबन ये आपके 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द टर्म ट्रांस एमिनेशन गिविंग एन एग्जाम्पल। ट्रांस एमिनेशन को डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है और एग्जाम्पल भी देना है। तो ट्रांस एमिनेशन होता क्या है, जब अमीनो ग्रुप का अमीनो एसिड से ट्रांसफ़र हो जाए किस पे, कीटो एसिड पे, तो ये कहलाता है ट्रांस एमिनेशन। ये एक्चुअली बाई डायरेक्शनल भी होता है, एक बार ट्रांसफ़र होके उस पे जाएगा फिर रिटर्न वापस भी आ सकता है, ठीक है। तो जब ये ट्रांसफ़र होता है दूसरे पे जाता है कीटो एसिड पे, तो नए अमीनो एसिड का निर्माण होता है और नया कीटो एसिड का निर्माण होता है। सो जो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन होती है ये आपकी रिवर्सिबल होती हैं। जैसे अमीनेशन भी होता है, मतलब अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र भी होता है, डी अमीनेशन होता है, अमीनो ग्रुप हटता भी है, ठीक है। और ये किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, तो ट्रांस एमिनेजेस एंजाइम होता है या अमीनो ट्रांसफरेजेस एंजाइम होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। और ये आपके जनरली कहाँ पे, हार्ट मसल, लीवर, स्केलेटल मसल, किडनी में उपस्थित होता है। यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रही होगी, अमीनो एसिड और कीटो एसिड रिएक्शन हुई ट्रांस अमीनेज की उपस्थिति में, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है। तो अमीन ग्रुप यहाँ से अमीनो एसिड जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो ट्रांसफ़र होता है और कीटो एसिड पे पहुँच जाता है, और जो पहले अमीनो एसिड था वो कीटो एसिड कहलाता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन जेनेटिक कोड विथ सुटेबल एग्जाम्पल। जेनेटिक कोड को डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो जेनेटिक कोड होता क्या है, ये एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें इंफॉर्मेशन इनकोडेड होती है। जैसे डीएनए आरएनए में इंफॉर्मेशन इनकोडेड होती है, और डीएनए से फॉर्म क्या होता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, वो भी क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कोड किया रहता है, अंदर लिए रहता है। एमआरएनए जब पहुंचता है राइबोसोम पे, तो वहाँ पे उसी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से राइबोसोम आपका प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जिस टाइप का उसमें इन्फॉर्मेशन रहेगा, जिस टाइप का कोड रहेगा, उसी टाइप की अमीनो एसिड का वो निर्माण करता है। फिर अमीनो एसिड से जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब जेनेटिक कोड बने किससे होते हैं, तो 3 लेटर के सीक्वेंस होते हैं इसमें, जो कोडान कहलाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के 3 कोडान कौन कौन से, अब यहाँ पे एग्जांपल पे अगर हम समझाएं तो स्टार्ट और स्टॉप 2 टाइप के सिग्नल मिलते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में।
जेनेटिक कोड AUG जो है वो एज ए स्टार्ट कोडॉन कहलाता है। और स्टॉप कोडॉन अगर हम देखें तो ये 3 टाइप के होते हैं, UAA, UAG और UGA, ये स्टॉप कोडॉन है। इन्हीं दोनों के माध्यम से रिएक्शन स्टार्ट होती है, अमीनो एसिड की चेन बनती जाती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जाता है, और जब स्टॉप कोडॉन आता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन वहाँ पे रुक जाता है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन कीटोन बॉडीज़ एंड कीटो एसिडोसिस। कीटोन बॉडीज़ को डिफाइन करना है और कीटो एसिडोसिस को। सो कीटोन बॉडीज़ होता क्या है, ये आपका वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है जो कि लीवर से प्रोड्यूस होता है। कब? जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो उस टाइम फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ता है तो उसी टाइम कीटोन बॉडीज़ का निर्माण होता है। कीटोन बॉडीज़ आपकी 3 टाइप की होती है, एसिटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसीटोन। ये 3 टाइप के आपके कीटोन बॉडीज़ हैं। अब ये करते क्या हैं, तो ये अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज हैं। बॉडी को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो फैट मेटाबोलाइज होता है, कीटोन बॉडीज़ का निर्माण होता है, कीटोन बॉडीज़ के माध्यम से एनर्जी मिलती है। जैसे ब्रेन और मसल्स को ये प्रोवाइड करता है जब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। अब कीटो एसिडोसिस क्या है, तो जब यही कीटोन बॉडीज़ की मात्रा जब बढ़ती है बॉडी में, ठीक, तो उस टाइम में क्या होता है कि बॉडी में उपस्थित जो ब्लड है उसका जो pH है वो एसिडिक इन नेचर होने लगता है, मतलब pH एसिडिफाई होना शुरू हो जाता है, और इसके चलते बहुत ज़्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। और ये ब्लड के pH एसिडिक इन नेचर, एसिडोसिस आकर हो जाता है, और ये आपके लाइफ थ्रेटनिंग भी कर सकता है। तो इसीलिए इसको प्रॉपर टाइमली डिटेक्ट करके और जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन 10, डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। दोनों में फ़र्क बताना है। तो एपो एंजाइम क्या होता है, ये आपका इनएक्टिव फॉर्म होता है एंजाइम का। इसमें नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जैसे कोफैक्टर और कोएंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं, जो कि ये नीड होती है इसको फंक्शन करने के लिए। जब तक कोफैक्टर इससे मिलेगा नहीं, इसमें उपस्थित नहीं होगा, तब तक ये किसी केमिकल को कैटालाइज नहीं कर पाएगा, किसी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर पाएगा। ये एक्टिव कब होता है, जब इसके साथ कोफैक्टर्स जुड़ते हैं तब एपो एंजाइम एक्टिव हो जाता है और केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करना शुरू करता है। हेलो एंजाइम क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म होता है एंजाइम का। इसमें दोनों चीज़ उपस्थित होती है, प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम भी उपस्थित होता है, और जो नेसेसरी कोफैक्टर्स कोएंजाइम है वो भी इसमें उपस्थित होता है। तो कोफैक्टर क्या रोल प्ले करता है, कोफैक्टर एंजाइम की बाइंडिंग साइट को इनेबल करता है सबस्ट्रेट से, ताकि ये उससे मिलके केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट कर सके। सो हेलो एंजाइम की एक्टिविटी हायर होती है एपो एंजाइम से। किसकी वजह से? कोफैक्टर की वजह से।